किसान आंदोलन देश की दिशा बदलेगा, बादल सरोज। प्रदेश में चल रही माफियों के समांतर सरकार बाबू सूबेदार सिंह जी। 27 सितंबर को बंद होगा ऐतिहासिक महेश दत्त मिश्रा। नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी। खबर है मुरैना जिले से, जहां मुरैना जिले के कैलारस प्रदेश के जाने माने किसान आंदोलन के अगुआ वामपंथी नेता बहादुर सिंह धाकड़ की 14वीं पूर्ण स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन पूरी सब्जी मंडी पर किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव बादल सरोज ने कहा कि देश भर में चल रहा किसान आंदोलन ही दिशा बदलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारे दो की सरकार है। जिन उदारीकरण की नीतियों को और कृषि कानून को मोदी सरकार लागू कर रही है, उससे पूरा देश तबाही के अंधेरे में जा रहा है। किसान आंदोलन और जनता का साझा प्रतिरोध ही देश को नई रोशनी और दिशा देगा। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा और जन संगठनों के 27 के महाबंद को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का वादा किया है। इस आयोजन में जिला के दिग्गज समाजवादी नेता पूर्व विधायक बाबू सूबेदार सिंह जी ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है, माफियों की समांतर सरकार चल रही है। इसके खिलाफ सभी प्रतिबंधितों को भूलकर एकजुट होकर जनता के बीच अभियान चलाना है और संघर्ष को मंजिल तक पहुंचाना है। जुनेद पठान के साथ नरेंद्र सिकरवार की विशेष रिपोर्ट। 27 का जो भारत बंद है और जिसमें बताया जा रहा है कि 22 राजनीतिक दल शामिल है, उसको लेकर मुरैना जिले में क्या तैयारी? मुरैना जिले में कांग्रेस पार्टी साथ है और साथ देगी भारत बंद। कांग्रेस पार्टी अभी 9 महीने से हम सब जितने कार्यकर्ता है जो आंदोलन किसान आंदोलन में सक्रिय रहे वो सब साथ है। इससे पहले भी देश में कई बार आंदोलन हुए और सरकारों ने अपना निर्णय बदला था, लेकिन यहाँ 9 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सरकार की हटकरिमता को? ये आंदोलन जमीन से उठा है, खेत से उठा है, इसलिए ये रुक नहीं सकता। नहीं, इसको मोदी और सरकार इसको दबा सकती। निश्चित तौर से किसान आंदोलन सफल होगा और एक दिन किसान का बेटा ही दिल्ली का प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। सरकार का कहना है कि हम MSP कानून ला रहे हैं और बड़ा प्रचार कर रहे हैं वो MSP को लेकर। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लाया जाना चाहिए, MSP कानून लाया जाना चाहिए और ऐसा बाध्यकारी कानून होना चाहिए कि अगर कोई MSP से कम पर खरीदारी करता है तो उसके लिए जेल का प्रावधान होना चाहिए और एक एक दाना किसान की उपज का MSP के हिसाब से खरीदा जाएगा, ये प्रावधान होना चाहिए। सरकार अगर लाना चाहती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आंदोलन है वो 3 कानूनों को वापस कराने के लिए है। MSP इसकी सप्लीमेंट्री डिमांड है। इसकी मुख्य मांगे हैं कि ये जो 3 खतरनाक कानून लेकर आई है, अगर वो कानून लागू हो जाएंगे तो MSP का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो MSP लाने के पहले, MSP लाने के साथ साथ उसे 3 खेती कानूनों को खत्म करना चाहिए। नहीं, आपातकाले विपरीत बुद्धि देश के उस किसान अन्नदाता का जो अपमान कर रहा है, उससे इस अपमान का, जो किसानों का अपमान कर रहा है, उसका घूंट जो जहर है वो पूरे देश में ये समझ में आ गया है कि मोदी किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। तो इसलिए इस अहंकारी उसका निश्चित रूप से किसान अपने आंदोलन से समन करेंगे और किसान आंदोलन सफल हो। 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। इससे पहले एक बार FDI कानून आया था और केवल एक दिन का भारत बंद हुआ था और कांग्रेस गवर्नमेंट अपने FDI के निर्णय से वापस हुई, लेकिन इन लोगों का हटकर्मिता को लेकर क्या कहना है? देखिए, देश में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी की सरकार का मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनसे परेशान है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलते हैं, 2-2 महीने में मुख्यमंत्री बदलते हैं। ये देश में अराजकता का माहौल इन्होंने बना रखा है। हम बात करें किसानों की, तो ये आज देख सकते हैं पूरा हमारा किसान, आप ही बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं, हमारा किसान भी दिल्ली में डेरा डाले हुए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी हठधर्मिता के कारण, और खासकर ये मोदी जी इस देश को गर्त में ले जाके छोड़ेंगे और 2023 में जब चुनाव होगा, 2024 में जब चुनाव होगा, तो ये पूरे देश का किसान, आम जनमानस इनको बता देगा कि ये कोई चरगा जमीन नहीं है कि आप एक बार बन गए, दोबारा आपको जिस प्रकार से आपने अच्छे दिनों का नारा देकर, किसानों का नारा देकर आप सरकार में आए, 2024 में इनको जनता बता देगी और इनको घर पे डाल देगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।